डियर फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेस क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 12.2 जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा प्रश्नावली 12.1। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रश्नावली 12.2। ठीक डियर फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली में 14 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आज 5 क्वेश्चंस देखेंगे। 5 क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे। शेष बचे हुए क्वेश्चंस को अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आज आप देखने वाले हैं प्रश्नावली 12.2। तो 12.2 देखने से पहले इसमें कुछ बेसिक बातें हैं जिनको पता कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं और इस प्रश्नावली में किस किस फार्मूले का यूज़ होगा। ठीक, तो सबसे पहले उस बेसिक चीज़ों को जानते हैं, उसके बाद इस प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सरल करना शुरू करेंगे। ठीक डियर फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको वृत्त के बारे में बताया था कि वृत्त होता क्या है, वृत्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं पुनः एक बार आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, एक फिक्स पॉइंट लीजिए और इस पॉइंट से इसके चारों ओर घुमाएंगे ऐसे, तो जो बनेगा उसे वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त। ये जो पॉइंट होगा इसे ओ से दर्शाएंगे, इसे केंद्र कहते हैं। और ये जो लाइन बनता है इसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। केंद्र को परिधि से कहीं भी मिला देंगे तो जो बनेगा त्रिज्या बनेगा। क्या बनेगा? त्रिज्या। उसके बाद अगर परिधि को परिधि से कहीं मिलाएंगे इस प्रकार से तो जो बनेगा वो जीवा बनेगा। और वो जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, इसे केंद्र से होकर जाएगी तो उसे व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास। फिर मैंने आपको बताया था कि वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², जहाँ पाई एक अपरमेय संख्या है और पाई का मान होता है 22/7 या कह सकते हैं 3.14। ये क्वेश्चंस में दिया रहता है कि आपको कौन सा मान रखना है। ठीक, तो इतनी बातें हुई थी। आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये जानना जरूरी है त्रिज्या खंड और वृत्त खंड क्या होता है। तो देखिए, मैंने आपके सामने एक वृत्त बनाया। देखिए, वृत्त है और ये इसका केंद्र है। ठीक, क्या है? केंद्र। अब ऐसे दो त्रिज्याएं खींचिए, एक ये त्रिज्या और एक त्रिज्या। ध्यान रखिएगा, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं और एक ही वृत्त की अनंत त्रिज्याएं होती हैं, असंख्य त्रिज्याएं होती हैं। तो दो त्रिज्याएं खींचिए। देखिए, एक ये और एक ये। ठीक, तो इस त्रिज्या और इस त्रिज्या और इस ये जो इतना ये है इसको कहते हैं चाप। इस त्रिज्या और इस त्रिज्या और इस चाप के द्वारा जो क्षेत्र बना, इस क्षेत्र को कहते हैं त्रिज्या खंड। ये आपका देखिए, ये जो क्षेत्र है ये त्रिज्या खंड है। क्या है? त्रिज्या खंड। ये त्रिज्या खंड है। त्रिज्याओं और संगत चाप द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। ठीक, आपको पुनः मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखो, ये मैंने एक वृत्त बनाया आपके सामने, ये इसका केंद्र है, यहाँ वो है, इसके दो त्रिज्याएं खींचेंगे। दो त्रिज्याएं कहीं भी खींच सकते हैं, ऐसे और एक ऐसे खींचे। तो ये त्रिज्याओं और इस चाप के द्वारा, देखिएगा ध्यान से, ये चाप और ये त्रिज्या, इनसे जो क्षेत्र घिर गया है, अर्थात ये वाला क्षेत्र घिरा, तो इस क्षेत्र को कहते हैं त्रिज्या खंड। क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड। अब इसी का क्षेत्रफल आपको इसमें निकालना रहेगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना रहेगा। ठीक है, देखिए, एक ये भी त्रिज्या खंड है, इधर वाला भी, ये वाला, ये भी त्रिज्या खंड है। तो ये आपका है, ये आपका दीर्घ त्रिज्या खंड है। ये क्या है? दीर्घ त्रिज्या खंड। और ये लघु त्रिज्या खंड है। तो जब दीर्घ त्रिज्या खंड की बात होगी तो ये वाला निकालेंगे, और जब लघु की बात होगी तो ये वाला निकालेंगे। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिएगा ध्यान से, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² θ/360 इसी फार्मूले का यूज करेंगे, इसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो आपको त्रिज्या खंड मालूम हो गया होगा कि त्रिज्या खंड क्या है। अब आती है वृत्त खंड। क्या होता है? वृत्त खंड। तो वृत्त खंड के बारे में समझ लीजिए। ये देखिए, आपके सामने एक वृत्त बनाया, इसका केंद्र ये है, यहाँ पर दर्शाया वो। ठीक है, अब यहाँ पर एक जीवा खींच दीजिएगा। क्या खींचेंगे? जीवा। कहीं भी खींच दीजिए। मान लीजिए मैंने आपके यहाँ खींच दिया जीवा। ठीक है, ये जीवा खींचा। तो जीवा जो होता है वृत्त को दो भागों में बांटता है। जो बड़ा भाग होता है उसको कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्त खंड। और जो छोटा भाग होता है उसको कहते हैं लघु वृत्त खंड। क्या कहते हैं? लघु वृत्त खंड। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये वाला जो इधर वाला ऊपर वाला ये इतना भाग हुआ, ये वाला, ये दीर्घ वृत्त खंड है। क्या है? दीर्घ वृत्त खंड। और ये जो नीचे वाला भाग है ये लघु वृत्त खंड है। ठीक है, तो ये लघु वृत्त
खंड है। ठीक, तो इस प्रकार से वृत्तखंड के आपके बारे में मालूम हो गया होगा। वृत्तखंड कैसे बनेगा? जीवा खींचने से। जैसे देखिए मैंने आपके सामने एक वृत्त बनाया, इसमें जीवा खींच दिया, तो ये होगा छोटा जो भाग रहेगा उसको लघु वृत्तखंड, जो बड़ा भाग रहेगा उसको दीर्घ वृत्तखंड। त्रिज्या खंड बने कैसे बनेगा? मैंने एक वृत्त खींचा, यहाँ इसका केंद्र वो है, इसकी दो त्रिज्याएं खींची, त्रिज्या और चाप के द्वारा जो ये देखिएगा ये क्षेत्र जो है ये होगा त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, अब इस प्रश्नावली में प्रयुक्त होने वाले 3 फार्मूले हैं जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि ये फार्मूले क्या हैं। ठीक, डियर फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली में ही 3 फार्मूलों को यूज किया जाएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180 अंश और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसी 3 फार्मूले का यूज करके पूरे क्वेश्चंस को सरल किया जाएगा और इन्हीं 3 फार्मूले का यूज करके आप आसानी से क्वेश्चंस को सरल भी कर सकते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप नोट कर लीजिए, इसको याद भी कर लीजिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180 अंश, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, अब ये किस त्रिभुज का क्षेत्रफल बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये किस त्रिभुज का? जैसे देखो यहाँ पर देखिए मैंने आपके सामने एक वृत्त बनाया, ये इसका केंद्र वो है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 त्रिज्या खींची, तो ये और इसके द्वारा जो क्षेत्र बना वो हो गया त्रिज्या खंड। क्या हो गया? त्रिज्या खंड। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो एक दूसरे को इसको इसे मिला दिया, तो ये देखिएगा ये एक त्रिभुज बन गया, ये वाला एक त्रिभुज बना। ठीक है, ये वाला एक क्या बन गया? त्रिभुज। तो इस त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका यूज किया जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इसका जब क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो इसी 3 फार्मूले का यूज करके इसमें दिए गए क्वेश्चनों को सरल करेंगे। तो अब आइए देखते हैं प्रश्नावली में दिए गए क्वेश्चंस को कैसे सरल करना है। ठीक, डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे प्रश्नावली 12.2 में दिए गए क्वेश्चंस को कैसे सरल करेंगे। तो यहाँ लिखा है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 प्रयोग कीजिए। अर्थात पाई का मान 22/7 रखना है जब तक उसमें और कोई मान पाई का ना दे दिया जाए। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। कह रहा है एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उस वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 अंश है। मतलब त्रिज्याओं के द्वारा जो कोण बनना है वो 60 अंश है। देखिएगा ध्यान से, मैं आपके सामने फिगर बना रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये देखिएगा मैंने आपके सामने एक फिगर बनाया, ये इसका केंद्र है, ये त्रिज्याएं 2 खींचा। इस त्रिज्या की जो मान है 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? ये भी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अब देखिए इस ये जो कोण कह रहा है, ये वाला कोण जो है 60 अंश है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब इसी का बताना है। तो मैंने भी आपको बताया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर हल डाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, हल डाल दीजिए। ठीक है, और लिख दीजिए दिया है। ठीक है, क्या दिया है? वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद थीटा दिया है, थीटा का मान 60 अंश। ठीक, आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना, तो यहाँ लिख दीजिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। याद कीजिए मैंने भी आपको बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, यही है, इसी पर रख दीजिए। तो पाई का मान क्वेश्चन के शुरू में बताया 22/7 गुणे आर का मान देखिएगा 6 गुणे 6 हो जाएगा, स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब होता है आर गुणे आर। तो एक बार 6 और एक बार 6, तो 6 गुणे 6 हो जाएगा। गुणे थीटा का मान 60 अंश, थीटा का मान 60 अंश बटे 360 अंश। ठीक, आगे समझिएगा, इसको कट पीट कीजिए, तो इसको इससे काट दीजिए, 6 के इससे काट दीजिए तो 6 हो जाएगा, फिर इससे इसको काट दीजिए, कट गया। ठीक, अब ऊपर क्या बचा? 22/7 गुणे 6, गुणा कर लीजिए, तो इसका हर एक है 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132/7 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, इस तरह से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 सरल हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश
का क्षेत्रफल क्या कीजिए जिसकी परिधि दी है 22 सेंटीमीटर है। परिधि दिया है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक वृत्त बनाया, ध्यान दीजिएगा एक वृत्त। तो चतुर्थांश कैसे होता है, देखिए एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है, ठीक। ये चतुर्थांश है, इसमें चार हैं, वन देखिए 1 2 3 4, तो इसी को कहते हैं चतुर्थांश। तो किसी एक चतुर्थांश का आपको क्षेत्रफल बताना है कि कितना होगा, इस किसी एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो आप ध्यान दीजिएगा, किसी एक चतुर्थांश की बात करेंगे, इसकी बात अगर किया जाए तो ये 90 अंश का कोण बना रहा है। इसमें हर चतुर्थांश 90 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। तो ये 90 अंश का कोण बना रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, हल डाल देंगे और लिख देंगे वृत्त की परिधि दी है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दिया है आपका 22 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि बराबर होता क्या है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, ये हो गया 22 सेंटीमीटर। इसको सरल कर लीजिए, उधर ले जाइए तो r बराबर क्या हो जाएगा, 22/2 पाई, ठीक है, ध्यान देंगे। अब इसको देखिएगा 2 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 11 पाई। देखिए इसको 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 11 दूना 22, तो 11 पाई हो जाएगा। अब 11 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7, तो उल्टा हो जाएगा 7/22 हो जाएगा। 2 कम 2, 11 दूना 22, ये आ गया 7/2, यानी r का मान आ गया 7/2। ये r का मान है, मतलब त्रिज्या आ गया। अब ये चतुर्थांश का, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखिए यहाँ पर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखो अगर ध्यान से, तो ये क्या है, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये चाप है, तो ये क्या हो गया, त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर θ/360 अंश, ठीक। अब इसी पर रख दीजिए, तो पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 7/2 गुणे 7/2 गुणे थीटा का मान 90 अंश, देखिएगा 90 अंश बटे 360 अंश। 90 एकम 90 और 90 चौका हो जाएगा 360, ठीक है। आगे देखिएगा, इसको और सरल करेंगे, 7 से 7 काटिए, 2 कम 2 हो जाएगा 11, ठीक। अब देखेंगे ध्यान से क्या बचा, ध्यान देंगे, यहाँ बचा 11, यहाँ बचा 7, 11 7 77/2 और बटे फिर है 4, ठीक है। इसको और सरल करेंगे, ध्यान दीजिएगा, और सरल अगर किया जाए तो ये हो जाएगा 77/2 गुणे, ये हो जाएगा, ये है 4/1, तो उल्टा हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 77/4 दूना 8 वर्ग सेंटीमीटर, 77/8 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक, यही होगा। इस प्रकार से इनका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। यदि आपको सूत्र मालूम है तो आपको सवाल को सरल करने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। ये आसानी से इस प्रकार से इनको सरल कर सकते हैं। अब अगला डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, घड़ी कैसे होता है, वृत्ताकार होता है। देखो मैंने आपके सामने एक घड़ी बनाया, ये देखिएगा, समझिएगा, ये घड़ी है और यहाँ पर एक सेंटर होता है जिसमें सुई लगा रहता है। अब घड़ी की मिनट की जो सुई है, घड़ी की मिनट की सुई, सपोज डेट मान लीजिए यहाँ था, यहाँ पर देखिएगा ये था 12 पर, ध्यान दीजिएगा 12 पर। अब 12 से ये मिनट वाली सुई आ गया 1 पर, ये यहाँ पर चला आया, ध्यान दीजिएगा, ये 1 पर पहुँच गया, ठीक। और इसकी जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। तो बताइए घड़ी में टोटल इस प्रकार से कितने होते हैं, तो टोटल अगर देखेंगे तो 6 इधर होता है, 6 इधर होता है, 12 होता है। और अगर इस प्रकार से देखिए यहाँ कोई पॉइंट है, इस पूरे कोण की अगर बात करेंगे तो ये 360 अंश होता है। कितना अंश, 360 अंश। 360 में अगर 12 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 अंश। अर्थात 5 मिनट में जो कोण बनेगा वो 30 अंश बनेगा। कितना बनेगा, 30 अंश। और सुई की लंबाई दिया है, अब ये बन गया त्रिज्या खंड। ये देखिएगा त्रिज्या है, मतलब सुई है तो ये त्रिज्या वृत्त की हो गई,
और ये संगत चाप है तो बन गया त्रिज्या खंड। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 डालिए और हल डाल दीजिए। यहाँ लिख दीजिए घड़ी की मिनट की सुई, आर यहाँ दर्शा दे रहे हैं, सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी यहाँ फिगर में दिखाई ही दे रहा है। अब यहाँ लिखिए सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल तो क्या बना, त्रिज्या खंड, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 अंश। इसे रख दीजिए, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान कितना है 14 गुणे 14 और गुणे थीटा का मान 30 अंश और बट्टे 360 अंश। ठीक है, शून्य से शून्य काट दीजिए, 3 अक्कम 3 और 12 तिया 36। ठीक, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से। अब देखिए इसको काटिए, 7 अक्कम 7, 7 दूना 14 और ज़्यादा कटने वाला है नहीं। इसको 2 अक्कम 2, इसको 2 से काट दीजिए, 2 छक 12 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटिए तो 7 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 3 हो जाएगा। तो ऊपर बचा 22 गुणे 7 और नीचे बचा 3। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए 22 और 7 का, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 बटे 3, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर ये उसका क्षेत्रफल होगा। 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल जो होगा 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला संगत लघु वृत्त खंड, फिर संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। पाई का मान यहाँ प्रयोग करना है इस क्वेश्चन में 3.17। संगत लघु वृत्त खंड का निकालना है, संगत लघु वृत्त खंड। पहले फिगर बनाइए, देखिएगा ध्यान से। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र वो है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्याएं देखिए, इसे खींच दी इस प्रकार से, ये त्रिज्या है और इसकी जो मान है ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। कोई जीवा, तो मान लीजिए इनको इसे मिला दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको इसे मिला दिए तो ये जो केंद्र पर कोण बना रही है समकोण बना है। समकोण मतलब 90 अंश का, मतलब ये जो इसके द्वारा कोण बना ये 90 अंश का बना। ठीक है, अब कह रहा है संगत लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताना। लघु वृत्त खंड, तो बताओ लघु वृत्त खंड इसमें कौन है, ये वाला है, ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो है यही जीवा और संगत चाप द्वारा बने क्षेत्र को कहते हैं लघु वृत्त खंड। ये वाला, इसका क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हल डाल दीजिए और लिख दीजिए वृत्त की त्रिज्या आर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, 10 सेंटीमीटर, ध्यान देंगे 10 सेंटीमीटर। अब देखेंगे क्या करेंगे, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे, देखिएगा, इसका बताना क्षेत्रफल इधर वाले का। तो पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो पहले इसको देखिएगा, ध्यान दीजिए, इसको सरल कर लिया जाए। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला जाए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक, या ऐसा करते हैं सी साथ में ही निकाल लेते, एक साथ इसको काट देते हैं। यहाँ लिख देते हैं संगत लघु वृत्तखंड का
क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, माइनस इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आपको बताए थे, ध्यान है ना, इसी पर रख दीजिए। तो देखिए पाई का मान आपको रखना है 22/7 गुणे आर का मान 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 10, और थीटा का मान 90 अंश और बटे 360 अंश। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए -1/2 आर का मान 10 गुणे 10 और उसके बाद साइन थीटा, साइन 90 अंश का, साइन 90 अंश थीटा के स्थान पर 90 एकम 90, 90 चौक का हो जाएगा 360, इसको सरल करेंगे, ठीक है, इसको 2 से काटिए तो आपका हो गया 5, ये हो जाएगा 2, फिर इसको इससे 2 से काट दीजिए, हो गया 5। ठीक, अब देखो क्या बचा, यहाँ बचा 22/7 गुणे 5 गुणे 5, ठीक, और यहाँ देखिए 2 एकम 2, इससे काट दिए इसको तो क्या हो गया 5, तो यहाँ क्या -5 गुणे 10 गुणे साइन 90 अंश का मान होता है, साइन 90 अंश का मान 1। ठीक, अब आगे देखेंगे क्या करेंगे, इनको गुणा कर लीजिए तो 5 25 और 25, 25 दूना 50 के 0, 25 दूना 50 और 5 55, 550/7 माइनस इसका 10 बचे 50/1। ठीक, ये हो जाएगा, गुणा करेंगे, देखिए 5 25 और 25 का गुणा 22 में करेंगे तो 550 आ जाएगा बटे 7, और इसका 50 हो जाएगा बटे 1, एलसीएम लेंगे तो आएगा 7, क्या हो जाएगा 550 माइनस ये हो जाएगा 350, घटा देंगे तो आ जाएगा 150/7 वर्ग सेंटीमीटर, 150/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका आया, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार इसका क्षेत्रफल आ गया 150/7 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। अगर आप इसको भाग देना चाहें तो भाग दे सकते हैं, चूँकि यहाँ पाई का मान आपको रखना था 3.14 और मैंने पाई का मान रख दिया 22/7, इस प्रकार, इसलिए पुस्तक का जो आंसर होगा मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो आप 3.14 रखेंगे तो जो पुस्तक में आंसर दिया वो आ जाएगा, वैसे ये भी आपका सही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। डियर फ्रेंड्स, अब आपको निकालना है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्या खंड क्षेत्रफल निकालने या कि लघु का निकालें, किसी का भी निकालें, मान आपको हमेशा वही रखना है, क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। अब देखिएगा संगत का आपको निकालना, दीर्घ का, तो देखिएगा दीर्घ मतलब दीर्घ त्रिज्या खंड ये है, ये वाला, इस चाप के द्वारा और इस द्वारा, मतलब इस क्षेत्र का निकालना बड़े वाले को, तो इसका मान 90 अंश है, और टोटल की बात करेंगे तो 360 अंश, 360 में से 90 घटा देंगे तो ये कितना अंश आएगा, ये आ जाएगा आपका 270 अंश। कितना आ जाएगा, 270 अंश। तो आपके यहाँ थीटा का मान 270 अंश रखना है। ठीक, 270 अंश, तो यहाँ देखिए रखिए, तो क्या हो जाएगा, पाई का मान आपको रखना है 3.14, 3.14, और गुणे आर का मान रखना है 10 गुणे 10, और थीटा का मान रखना 270 अंश बटे 360 अंश। 0 से 0 काट दीजिए, इसको 9 से काटिए तो 3 और इसको 9 से काटिए 4, इन दोनों गुणा कर लीजिए, तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 314 खत्म हो जाएगा, गुणे 3/4। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 4 × 12 के 2, 3 × 3 = 4 और 3 × 3 = 9/4। ठीक, इतना वर्ग सेंटीमीटर आ गया। इसमें 4 का भाग दे दीजिए, तो 4 का भाग दे दीजिए 942 में, तो 2 बार ले जाएंगे, 4 दूना 8, 1 हो गया, फिर 4 उतारेंगे, 4 × 12, फिर 2 बच गया, फिर 2 उतारेंगे, 5 चौक 20, फिर 2 उतारेंगे दशमलव, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 5 चौक 20, यानी आ गया आपका 235.5 वर्ग सेंटीमीटर, 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार से आप सरल करेंगे, आसानी से सरल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे।
डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश कोणांतरित करता है। कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश कोणांतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये 3 चीज़ इसमें निकालना है। पहले आपको चाप की लंबाई बताना है, फिर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है, फिर संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। ठीक, तो देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले मैं आपके सामने एक वृत्त बना रहा हूँ। देखिएगा, मैंने आपके सामने वृत्त बनाया। इसकी जो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, देखिए 2 त्रिज्याएं खींचे, तो इस त्रिज्या और इस त्रिज्या और ये चाप होगा, इसके द्वारा बन गया आपका त्रिज्याखंड। अब इसके द्वारा जो कोण बन रहा है, देखिएगा ध्यान से, कह रहा 60 अंश, ये जो कोण है 60 अंश। तो आपका 5वां है, 5 डाल दीजिए, हल डाल दीजिए और लिख दीजिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर है 21 सेंटीमीटर। ठीक, अब पहला पॉइंट निकालें, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बताइए क्या होगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि चाप की लंबाई बराबर क्या होता है। चाप की लंबाई बराबर होता है पाई r थीटा बटे 180 अंश। ठीक, तो पाई का मान रखिए 22/7 गुणे आर का मान 21 गुणे थीटा का मान 60 अंश। देखिए थीटा जो एक कोण दिया है, ठीक, और बटे 180 अंश। देखो 60 एकम 60 और 60 तिया 180 होता है। 7 एकम 7 7 तरीके 21 होता है। 3 से 3 काट दीजिए, तो ये आ गया 22 सेंटीमीटर। ये आ गया चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर। ठीक, ये आसानी से निकल गया। अब दूसरा पॉइंट आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ये भी वही आसानी से बता सकते हैं। ये आपको बताना है, ये वाला आपकी बार है। ये पूरा जो क्षेत्र होगा ये इतना, त्रिज्या और चाप द्वारा घिरा क्षेत्र को कहते हैं त्रिज्याखंड। उसका क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। ठीक, यही होता है। इसी पर इसका मान रख दीजिए। पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 21 गुणे 21 और गुणे थीटा का मान 60 अंश बटे 360। ठीक है, 60 एकम 60 हो जाएगा और ये 60 छक्का हो जाएगा 360। 7 एकम 7 7 त्रिक 21, 3 से इसको काट देंगे हो जाएगा 2, फिर इससे इसको काट देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितना आ गया, ध्यान दीजिए फिर से। ये 3 से इसको काटे तो 2 ये हो जाएगा। क्या हो गया? 2। अब देखिए ऊपर क्या बचा, ध्यान दीजिएगा। ऊपर क्या बचा आपका है? 22 बचा है और 21 बचा है। ठीक है, और नीचे आपका बचा है 2। तो इससे इसको काट दीजिए, 22 को 11 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लीजिए दोनों का आपस में, तो हो जाएगा 11 कम 11, 11 दूना 22 और 1 हो जाएगा 23। 231 वर्ग सेंटीमीटर। 231 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये आया। अभी आपको तीसरा क्वेश्चन से बताना है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बनना है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बताएंगे। डियर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कैसे बताएंगे। देखो ये बना है आपके सामने एक वृत्त, ये है इसका केंद्र और ये है इसकी त्रिज्याएं। अब इसमें एक जीवा खींच दी, संगत जीवा, इसी के साथ ये जीवा खींचे तो बन गया वृत्तखंड। क्या बन गया? वृत्तखंड। लेकिन आपको बताना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब इसका बताना है, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला कितना है, यही आपको बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे बताएंगे मैंने आपको बताया था फार्मूला एक। तो यहाँ लिख दीजिएगा तीसरा पॉइंट, और यहाँ लिख दीजिए संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का
क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, इसे रख दीजिए। तो बताइएगा इसकी त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर, ये जो कोण बना रहा है ये 60 अंश, तो यहाँ रखेंगे तो पाई का मान 22/7 गुणे 21 गुणे 21 और गुणे थीटा का मान 60 अंश बटे 360 माइनस 1/2, यहाँ भी हो जाएगा 21 गुणे 21 और गुणे साइन थीटा का मान हो जाएगा 60 अंश। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए फिर काट दीजिए, 6 का 60 एकम 60, 60 छक्का 360, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, फिर इसको इससे काट दिए 3 दूना 6, फिर इससे इसको काट दीजिए हो जाएगा 11। तो यहाँ बचा क्या, 11 गुणे 21 और माइनस यहाँ देखिए 1/2 गुणे 21 गुणे 21 गुणे साइन 60 अंश का मान, तो साइन 60 अंश का मान होता है कर्ण में 3/2, करड़ी में 3/2। ठीक, अब इसको करेंगे गुणा कर लिया जाए तो हो जाएगा 11 कम 11, 11 दूना 22 और 1 23 हो जाएगा 231 माइनस इसका गुणा करें 21 गुणे 21 441 और फिर करड़ी में 3/2 दूना 4, इतना आ जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक, इस प्रकार से इनको आप सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 12.2 में दिए गए 5 क्वेश्चंस को बताया कि कैसे सरल करना है, कैसे हल करना है और इनके क्या मान होंगे, किन किन फार्मूले का यूज करेंगे। आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट करें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही।